दोस्तों, ये ऑडियो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं जो बताने वाला हूँ, यूज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हम जो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाए से जाते हैं। ओनली पॉइंट की बात होती है, जो भी हमारा ट्यूटोरियल एक बार ध्यान से देख लेता है, वो उसे अच्छे से समझ जाता है। क्योंकि एनएच कभी भी सिर्फ दिखाता नहीं है, बल्कि सिखाता है। हम जिस प्रोसेस से ट्यूटोरियल बनाते हैं, वो प्रोसेस कोई और नहीं बनाता। हमारी ट्यूटोरियल्स में सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि समझने वाली बात होती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखकर आप सिर्फ वही प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बट हमारे बताए हुए पॉइंट एंड प्रोसेस से आप लोग किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। सोचिए अपनी खुद की म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट कैसा रहेगा। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे जीरो कॉस्ट पर एक फुल फ्लेज्ड म्यूजिक वेबसाइट बना सकते हैं। और हाँ, इसमें गाने अपलोड करने के लिए एक एडमिन पैनल भी होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट, और वो भी बिना किसी खर्चे के। सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर यकीन मानिए, आज के जो टूल्स हैं ना, उनसे ये सब कुछ मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो जब ये सब पूरा हो जाएगा, तो हमारे हाथ में क्या होगा? देखिए, एक तो होगी एक लाइव वेबसाइट जिसे किसी के भी साथ शेयर किया जा सकेगा। फिर होगा एक सिक्योर एडमिन पैनल जहां से नए नए गाने अपलोड कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ ऐसी होस्टिंग पर चलेगा जिसके लिए कभी भी कोई पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, तो इस पूरे सफर को हमने कुछ बहुत ही आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा मिशन क्या है। उसके बाद हम अपना बैकएंड सेट करेंगे। फिर हम अपने कोड को उस बैकएंड से जोड़ेंगे। और आखिर में अपने कोड को क्लाउड पर डालकर वेबसाइट को दुनिया के लिए लाइव कर देंगे। सिंपल। तो चलिए फिर पहले कदम से शुरू करते हैं अपना बैकएंड सेटअप करना। इसके लिए हम फायरबेस का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे एप्लीकेशन का, कह सकते हैं, दिमाग बनेगा। यही हमारे सारे डेटा और यूजर्स को संभालेगा। अब सवाल आता है कि ये फायरबेस आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म है। ये हमें डेटाबेस और यूजर लॉगिन जैसी बनी बनाई बैकएंड सर्विसेज देता है। मतलब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें खुद से सर्वर मैनेज करने या उसके लिए कोड लिखने की कोई टेंशन नहीं लेनी। सब कुछ पहले से ही तैयार मिलता है। अच्छा, हमारी वेबसाइट पर एक एडमिन पैनल होना है, राइट? और उसके लिए जाहिर है एक लॉगिन सिस्टम भी चाहिए होगा। फायरबेस में ये काम मतलब बहुत ही आसान है। हमें बस ऑथेंटिकेशन सेक्शन में जाना है और बस कुछ क्लिक्स और हमारा ईमेल और पासवर्ड वाला लॉगिन सिस्टम चालू हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन का तो हो गया। अब हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम अपने गानों की सारी जानकारी, जैसे गाने का नाम, आर्टिस्ट कौन है, ये सब स्टोर कर सकें। तो इसके लिए हम फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस बनाएंगे। और हाँ, शुरू में हम इसे टेस्ट मोड में स्टार्ट करेंगे ताकि सेटअप करना एकदम आसान रहे। ओके, ये एक बहुत बहुत ही जरूरी स्टेप है। हमें अपने डेटाबेस को सिक्योर करना है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, हमें रूल्स टैब में जाना है। वहां जो भी पुराने नियम हैं उन्हें डिलीट करना है और फिर rules.json फाइल से नया कोड कॉपी करके यहां पेस्ट कर देना है। और फिर पब्लिश पर क्लिक। ये स्टेप भूलना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ऑल राइट, अब बारी है सेक्शन 3 की, अपने कोड को कनेक्ट करना। देखिए, हमारा बैकएंड तो अब तैयार है, पर हमारी वेबसाइट को उससे बात करने के लिए एक तरह से कुछ सीक्रेट चाबियों की जरूरत होगी। तो ये चाबियां मिलेंगी कहां? ये हमें मिलेंगी फायरबेस की प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। हमें बस वेब ऐप वाले आइकन पर क्लिक करना है, अपने ऐप को एक नाम देकर रजिस्टर करना है और बस फायरबेस हमें खुद एक कोड का ब्लॉक देगा जिसे फायरबेस कॉन्फ़िग कहते हैं। हमें बस इसी को कॉपी कर लेना है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा कोड डेटाबेस से बात करता कैसे है? इसका जवाब इन्हीं एपीआई कीज में छुपा हुआ है। और यहां पर एकदम साफ दिख रहा है कि हमें करना क्या है। हमारी जो कोड फाइल्स है ना, index.html और admin.html, दोनों में एक प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरेशन पहले से है। हमें बस उसे हटाना है और उसकी जगह फायरबेस से जो लाइव कॉन्फ़िगरेशन हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। बस इतना ही। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, सेक्शन 4, फ्रॉम कोड टू क्लाउड। मतलब अब तक जो भी था वो सब हमारे कंप्यूटर पर था। अब टाइम है इसे इंटरनेट पर डालने का, ताकि पूरी दुनिया इसे देख सके। ये स्लाइड पूरे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, फ्लो कैसा है। हमारी लोकल फाइल्स पहले जाएंगी गिटहब पर। गिटहब कोड रखने के लिए एक ऑनलाइन जगह है।
फिर Cloudflare पेजेस नाम की एक सर्विस है जो अपने आप GitHub से हमारा कोड उठाएगी और उसे एक लाइव वेबसाइट में बदल देगी। सब कुछ ऑटोमेटिक। GitHub पर कोड डालना सच में बहुत आसान है। हमें बस एक नई रिपॉजिटरी बनानी है। आप इसे एक नया ऑनलाइन फोल्डर समझ लीजिए। फिर अपनी HTML फाइलों को उसमें ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है और आखिर में कमिट चेंजेस पर क्लिक करके सब कुछ सेव कर देना है। हो गया। और यहीं पर Cloudflare पेजेस का जादू शुरू होता है। ये एक फ्री सर्विस है जो सीधे GitHub से हमारा कोड लेती है और उसे ऑटोमेटिकली एक फास्ट और सिक्योर वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पर लाइव कर देती है। और ये रहा हमारा आखिरी टेक्निकल स्टेप। Cloudflare में जाएंगे, एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे, अपने GitHub अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, अपनी रिपॉजिटरी सेलेक्ट करेंगे और बस सेव एंड डिप्लॉय बटन पर क्लिक कर देंगे। हमें कोई भी सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं, जो डिफॉल्ट है वही परफेक्ट है। और लीजिए, हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर। यू आर लाइव। बधाई हो, हमारी वेबसाइट अब इंटरनेट पर है। तो अब देखते हैं कि इसे मैनेज कैसे करना है। सक्सेस। जैसा कि सोर्स मटेरियल में लिखा है, Cloudflare जो लिंक देगा उस पर क्लिक कीजिए और ये रही हमारी लाइव वेबसाइट। अब ये एक पब्लिक वेबसाइट है जिसे कोई भी देख सकता है। तो ठीक है, वेबसाइट तो लाइव हो गई, पर अब गाने कैसे अपलोड करने? बहुत सिंपल है। अपनी नई वेबसाइट के URL के आखिर में लगाइए /admin.html। अब वहां लॉगिन करने के लिए हमें फायरबेस में वापस जाकर मैनुअल तरीके से अपना एक एडमिन यूजर बनाना होगा। बस फिर उन्हीं डिटेल से लॉगिन कीजिए और गाने अपलोड करना शुरू कर दीजिए। और बस हो गया। जरा सोचिए, हमने शुरुआत की लोकल फाइलों से, फिर बैकएंड बनाया, कोड कनेक्ट किया, उसे डिप्लॉय किया और अब हमारे पास एक लाइव वेब एप्लीकेशन है। ये पूरा का पूरा साइकिल हमने बस कुछ मेन स्टेप्स में ही पूरा कर लिया। तो इस पूरे प्रोसेस से सीखने वाली सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, फायरबेस जैसे टूल्स की वजह से बैकएंड बनाना अब घंटों का नहीं, मिनटों का काम है। दूसरी, कोड को कनेक्ट करना कई बार सिर्फ कॉपी पेस्ट जितना ही आसान होता है। और तीसरी, GitHub और Cloudflare मिलकर हमें एक फ्री ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन देते हैं। मतलब ये कि बिना एक भी पैसा खर्च किए एक पावरफुल वेब ऐप बनाना अब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तो एक पूरी वेब एप्लीकेशन तो बन गई और डिप्लॉय भी हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि इस नए स्किल और टेक्नोलॉजी के साथ अगला प्रोजेक्ट क्या बनाया जाए।